नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ले तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन हमारे भारत ने कुछ जवानों को भी खोया है। तो हम आपको बता दें कि बिहार के छपरा के रहने वाले थे शहीद मोहम्मद इम्तियाज, जिन्होंने अपनी जान इस ऑपरेशन के जरिए गंवाई है। वहीं शहीद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना पहुंच चुका है और पटना एयरपोर्ट पर दिग्गजों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। तो चलिए इसी पर अधिक बातचीत के लिए सीधा अपने सहयोगी राजीव से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव, आज उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा है, जहां पर कई दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और आज ही उनका अंतिम संस्कार उनके घर पर होना है। यहां से सीधा छपरा जाएगा, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये अभी तो शॉ एयरपोर्ट पे आ गया है, लेकिन अभी जहां वो उनको सलामी देनी है, उनको जो श्रद्धांजलि देनी है, वहां अभी शॉ नहीं आया है। और देखिए, तैयारी पूरी है लगभग। यहाँ तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं, श्रवण कुमार पहुंचे हुए हैं, दिलीप जायसवाल पहुंचे हुए हैं, नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं, उमेश कुशवाहा पूछे हैं, सारे लोग लगभग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि शॉ को अब थोड़ी देर में यहाँ लाया जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनको सलामी दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। फिर यहाँ से ये शव उनके छपरा जिला के नारायणपुर ले जाया जाएगा, उनका जहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान दिया जाएगा, तब उनका संस्कार होगा। तो ये देखिए, अभी शव पहुंचा नहीं है, लेकिन सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बस थोड़ी देर में ही शव बाहर आने वाला है। हालांकि स्टेट एंगर में अभी सारी तैयारी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा इधर भी दिखाएं। बहुत सारे लोग आ चुके हैं और सब लोग इंतजार हैं कि अब शव पहुंचने वाला है। चूंकि जिस फ्लाइट से शव को आना था वो फ्लाइट आ चुकी है, शव को निकाला गया है, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे जहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना है, अभी वहाँ शव नहीं पहुंचा है और सारे नेता लगभग पहुंच चुके हैं। ये एक बात है कि सारे नेता, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोग पहुंचे हुए हैं और उनको अंतिम विदाई कहा जा सकता है, उनको सलामी कहा जा सकता है, या फिर उनको कहा जाए कि गार्ड ऑफ ऑनर, ये सारी चीजें दी जाएगी। बीएसएफ की गाड़ी भी आ गई है जिस पर उनके शव को उनके गांव ले जाया जाएगा। और ये देखिए तन्या, ये कहा जा सकता है कि सभी नेताओं ने एक स्वर में एक ही बात कही है कि अगर ये जवान हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। और इनकी शहादत हमारे लिए बहुत पीड़ादायक है। वैसी स्थिति में हम इनके परिवार के साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और हर दुख सुख में हम इनके साथ रहेंगे। तो ये तन्या, कहा जाता है कि एक अगर शहादत हो, चाहे 10 शहादत हो, शहादत शहादत कहलाता है। और शहादत के चलते ही हमारा देश सुरक्षित है। और जितने बढ़ चढ़ करके ये लोग जवान जो हैं, ये तो हालांकि एसआई हैं, बीएसएफ के एसआई हैं मोहम्मद इम्तियाज, तो इनके चलते ही हम लोग अपनी सीमा में, अपने देश में, अपने घर में आराम से रहते हैं। आज जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान ने हिमाकत की है और गलत तरीके से सिविलियन पर हमला किया है, तो ये कहीं से बर्दाश्त नहीं है। और आगे भी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा, तो उस पर अमल होगा। और यह भी कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, वो ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी जारी है, जब तक से आतंकवादियों का खात्मा न हो जाए। और हमारे जवान, हमारे छपरा के लाल मोहम्मद इम्तियाज ने आतंकियों से लोहा लेते हुए और पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी है। तो उनकी शहादत कहीं से जाया नहीं जाएगी, सबका बदला एक एक करके लिया जाना है। और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, आज जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ की बैठक भी होनी है, उसमें बहुत सारी बातें आएंगी। उसमें इस पर भी चर्चा होगा कि मोहम्मद इम्तियाज, हमारे जो बीएसएफ के जवान थे, एसआई थे, उनकी शहादत हुई है। ये सारी चीजें होंगी। और आज जिस तरह से पूरा देश एक साथ है, इसका नमूना ये है कि आज देखिए तेजस्वी यादव पे पहुंचे हुए हैं। आज देखिए कि श्रवण कुमार, नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल, पार्टी धर्म कोई मायने नहीं रखता है, बस यहाँ देश मायने रख रहा है। यहाँ सभी एकजुट हैं और ये इनकी शहादत पर सभी लोग इनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं। शव बस थोड़ी देर में आएगा, तो
कहा जा सकता है कि उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू होगी, सारे लोग उन्हें नमन करेंगे और यहाँ से शव छपरा के नारायणपुर जाएगा, जहाँ पे उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और राजकीय सम्मान दिया जाएगा। ये है। और देखिए कि इसमें कहीं से भी ये दो राय नहीं है कि सभी लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि अगर देश के को सुरक्षित रखना है तो सेना के जवान सतर्क हैं तभी सुरक्षित हैं। और यह बात मोहम्मद इम्तियाज ने दिखा दिया है, जिस तरह से उन्होंने लोहा लेते हुए अपने सांसों को बलिदान दिया, अपनी बलिदान दिया, तो वो चीज सामने देखने को मिल रहा है। रितिका बिल्कुल। अगर बात कर ले हम राजीव, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि भले ही ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल चल रहा है, लेकिन जो नुकसान हम कह सकते हैं कि भारत को भी हुआ है, कुछ ही सैनिकों के शहीद हुए, लेकिन फिर भी ये जो शहादत है इसे कहीं खाली नहीं जाने दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात की कवायद है कि हम एक बार फिर से पाकिस्तान पर फतेह हासिल करें। हालांकि पाकिस्तान ने तो साफ तौर पर घुटने टेक ही दिए हैं, क्योंकि ना उनके पास पैसे हैं और ना ही उनके पास उतनी आर्मी है, क्योंकि फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी अगर चल रही है भारत की, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है उनसे मुकाबला करना। बहरहाल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नुकसान तो भारत को भी हुआ है, जवान है तभी आज लोग सुरक्षित हैं। हाँ तान्या, आपने सही बात कही। अगर हमारे जवान नहीं रहते तो आज और हम, आप और हम, ये सारी चीजें आंख से नहीं देखते। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने हिमाकत की थी, जिस तरह से उसने सारे सीज फायर का उल्लंघन किया था, जिस तरह से रात के अंधेरे में गोले बारूद और अपने सारे हथियार उपयोग कर रहा था, अगर ये जवान नहीं रहते तो हम लोगों को आज कुछ और देखने का मौका शायद मिलता। लेकिन आज हम लोग सुरक्षित हैं। हाँ, हमारी हानि हुई है, हमारे ऐसे सपूत जो हैं बलिदान हुए हैं, तो हम लोग सुरक्षित हैं। और रह गई बात की, आपने कहा कि पाकिस्तान की हिमाकत और पाकिस्तान को जिस तरह से जवाब मिला है और पाकिस्तान ने जिस तरह से घुटने टेके हैं, तो ये कहा जा सकता है कि उसने तो घुटने टेक लिए। आप सोचिए कि जो रावलपिंडी सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, वहां 1971 के बाद कोई भी सेना वहां कोई भी ऐसा हादसा या फिर किसी तरह का अटैक नहीं कर पाई है। वहां भारतीय सेना ने बिना सीमा का उल्लंघन किए हुए ही वहां के रावलपिंडी में एयर बेस को तबाह करता है। और उस एयर बेस से मात्र 10 किलोमीटर के दूरी पर उनका परमाणु संयंत्र है पूरा। तो अगर वो 10 किलोमीटर और जाता तो क्या होता, हश्र होता पाकिस्तान का, यह बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे सेना के द्वारा ही पराक्रम दिखाया गया है और पाकिस्तान के अंदर घुस करके सीमा का उल्लंघन किए बिना ही भारत में रहते हुए पाकिस्तान को ध्वस्त करने का जो काम किया है। रही बात की आतंकवादियों का, तो भारत ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी जारी रहेगी जब तक एक एक आतंकवादियों को उनकी जगह पर न पहुंचा दिया जाए। आपने अभी एक तस्वीर भी देखी होगी जो वायरल भी हुआ था और हमारे सेना के जवानों ने उसको डिस्प्ले भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरैशी ने डिस्प्ले किया था। तो उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से आतंकवादी मारे गए थे और उनको अंतिम विदाई देने के लिए टेररिस्ट खड़ा है और उसके बगल में सेना के अधिकारी खड़े हैं। तो ये आम पब्लिक तो हो नहीं सकता था, वो तो आतंकवादी ही था, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी परस्त देश माना जाता है, आतंकवादियों का पनाहगार माना जाता है। और बजाते इसका यूनाइटेड नेशन ने बजाते इसका डोजियर भी भारत ने दिया था कि पाकिस्तान में ये आतंकवादी छिपे हुए हैं और इनको प्रश्रय दिया जाता है। आप सोचिए कि हाफिज सईद ने क्या कहा। हाफिज सईद ने कहा कि मुझे भी मर जाना चाहिए था, क्योंकि उसका पूरा परिवार तबाह हो गया, यानी कि मारा गया। उसका अपना भाई, उसका अपना बहनोई, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सारे लोग मारे गए। तो ये कहीं न कहीं से जवाब दिया गया है और वो जवाब देने वाला कोई और नहीं है, मोहम्मद इम्तियाज जैसे ही सेना के जवान हैं। आज मोहम्मद इम्तियाज को लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, तो इसके पीछे समझ रही हैं आप क्यों? इसके पीछे हमारा जुड़ाव है, हमारे सेना के प्रति हमारा सम्मान है और उसके तहत ही हम लोग यहाँ भी पहुंचे हुए हैं, नेता भी पहुंचे हुए, सारे लोग आज एक स्वर से
एक स्वर से इनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे बिल्कुल हैं। तो ये राजीव, कहीं न देखिए कहीं से सबसे सेना बड़ी के बात प्रति ये भी हमारा है कि लोग भले ही राजनीति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करे, बौद्ध करे, पारसी करे, लेकिन सबसे बड़ी बात जब हम जवान से बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि अगर आपको एकजुटता देखनी है और अगर आपको धर्मनिरपेक्ष कुछ भी चीज देखना है तो आप सेना में आए, हमारे बीच आए। यहाँ पर सभी लोगों के लिए खाना एक जगह बनता है, सभी लोग एक बर्तन में खाते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। कहीं ना कहीं अगर बॉर्डर पर लोग हैं, उन्हें वतन से प्यार है, वो अपने देश के लिए वहां पर खड़े, वहां पर किसी तरह के धर्म नहीं चल रहा है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, आप वतन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम ज्यादा सोच रहे हैं। देखिए तन्ने, आपने सही बात कही। देखिए देश सर्वोपरि है, जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता है। आप जाति धर्म की बात कर रही हैं तो मोहम्मद इम्तियाज के बारे में क्या कहिएगा। मोहम्मद इम्तियाज ने हमको सुरक्षित रखा है अपना बलिदान दे करके। तो ये जाति धर्म नहीं है, इससे ऊपर देश है। और देश हमारा जो है पूरी तरह से सभी धर्मों को सम्मान करने वाला देश कहा जाता है। और उसी सम्मान के तहत हमारे इस वीर सपूत ने देश को सुरक्षित रखा, हम लोगों को सुरक्षित रखा और हम लोग आज यहाँ जुटे हुए हैं। ये काफी मायने रखता है। यहाँ कोई जाति धर्म नहीं है, यहाँ तो हमारे जवान शहीद हुए हैं। हमारे घर का लाल, छपरा के नारायणपुर का लाल शहीद हुआ है। और हम लोग, कहा जा सकता है कि देखिए अभी तन्या, मैं चाहूंगा कि कैमरामैन से कहूंगा कि नेता पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे बात किया जाए। और देखिए कि यहाँ पे कांग्रेस के भी नेता पहुंचे हुए हैं, सारे लोग पहुंचे हुए हैं। और चूंकि परिवार भी पहुंचा हुआ है शायद, तो मैं चाहूंगा कि जरा सा वो दिखाया जाए। आप उनके बेटा आए हुए हैं, तो भाई आए हुए हैं और वो लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? अभी प्लीज अभी दुखी लोग हैं, तो हम लोग अभी छोड़िए। देखिए अभी ये लोग बात करने की स्थिति में नहीं है, चूंकि इनके घर का लाल गया है, हमारे देश का सपूत गया है। और हमारे देश के सपूत ने अपनी शहादत देकर के देश को बचाया है। और कहा जाता है कि जब एक जवान अगर सतर्क है तो देश भी सुरक्षित है। और वो चीज़ मोहम्मद इम्तियाज ने दिखा दिया है। और कहा जा सकता है कि अब देखिए 100 आने वाला है और 100 निकलने की स्थिति में है। और वो मैं चाहता हूं कि कैमरामैन से दिखाऊं तन्ने कि ये देखिए बस निकलने वाला है वहां उस गेट की तरफ। देखिए आ रहा है, 100 आ रहा है। ये देखिए तिरंगे में, ये देखिए अब मोहम्मद इम्तियाज की 100 आ गई है। हमारे बीएसएफ के एसआई जो मोहम्मद इम्तियाज हैं, छपरा के रहने वाले हैं, और वो उनका शव पहुंच गया है। ये देखिए अब उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी चलेगी। और ये देखिए कि शव एक तरह से पहुंचने वाला था, पहुंच भी गया है। अब उनको रखा जाएगा। कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, आज यहाँ पटना एयरपोर्ट पे स्टेट हैंगर के पास इनके शव को लाया गया है। और यहाँ पे देखिए कि सारे नेता भी, देखिए कि तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए नेता प्रतिपक्ष। ये कहलाता है देश सर्वोपरि है। यहाँ कोई जाति धर्म नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं। ये कहा जा सकता है कि शव नहीं, पार्थिव शरीर को अब देखिए ये पार्थिव शरीर पहुंच गया है। अब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी है। सारे नेता भी पहुंच चुके हैं। सभी लोग यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देंगे। फिर यहाँ से, चूंकि उनके परिवार भी पहुंच गए हैं और परिवार को कहा वहाँ चलो वहाँ। और बिल्कुल राजीव, हम साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि पार्थिव शरीर को लाया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद फिर उनके आवास यानी कि छपरा के नारायणपुर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां पर श्रद्धांजलि देने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि किस तरीके से इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि देश के आगे ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सभी एकजुट है। और कहीं ना कहीं जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त भी सभी दल और सभी
पक्ष के नेताओं ने एक सुर में कहा था कि हम साथ हैं, क्योंकि ये देश का मुद्दा है, ये किसी राज्य का मुद्दा नहीं है, ये ना ही किसी पार्टी का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है। क्योंकि पड़ोसी राज्य ने, पाकिस्तान ने हिमाकत की और कायरता के साथ उन्होंने पीठ पीछे वार करने का एक काम किया था, जिसके बाद लगातार पक्ष विपक्ष एक साथ थे। सभी लोगों ने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी, भारतीय सेना जो भी फैसला लेगी, उस पर हम साथ हैं। अब देखिए, भारत ने भी जो कड़ा रुख अपनाया कि उन्होंने भी सेना पर छोड़ दिया कि इस बार भारतीय सेना के साथ हम हैं और भारतीय सेना जो करना चाहती है, कब कहां कैसे करना है वो कर सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि 1:30 बजे रात में, लगभग 1:30 बज रहे थे, सभी लोग उस वक्त सो रहे थे और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और तकरीबन 9 ठिकानों पर जो है उन्होंने बमबारी की। 9 ठिकानों पर उन्होंने हमला करते हुए तकरीबन 100 आतंकवादियों को मार गिराया। इसमें सबसे अच्छी खबर यह रही कि पुलवामा हमले को लेकर के और गंधार हमले को लेकर के जो हाईजैक हुआ था, ये दोनों के जो मास्टरमाइंड थे उनका खात्मा हो पाया। साथ ही साथ कई ऐसे आतंकी भी मारे गए जिनका हाथ बहुत बड़े बड़े कह सकते हैं, भारत में जो अटैक हुए उनमें उनका हाथ रहा, तो उन्हें भी मार गिराया गया। बहरहाल अगर हम यहाँ की बात कर ले तो राजीव, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सभी नेता वहां पहुंच चुके, पार्थिव शरीर भी पहुंच चुका है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसके बाद फिर श्रद्धांजलि दी जाएगी। देखिए, अब गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी चल रही है पार्थिव शरीर के सामने। देखिए, ये देखिए गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने लगा। आप ये तस्वीर दिखा रही होंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से मोहम्मद इम्तियाज जो बीएसएफ के एसआई हैं, छपरा के लाल हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। सारे नेता भी पहुंचे हुए हैं, सभी एक स्वर से इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इनको नमन कर रहे हैं और एक स्वर से बोल रहे हैं कि अगर हमारे सेना के जवान नहीं रहते तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहते। और जिस तरह से मोहम्मद इम्तियाज ने शहादत दे करके देश को बचाया है, पाकिस्तान के नापाक इरादे को ध्वस्त किया है, तो यह सामने देखने को मिल रहा है। ये कहा जाता है कि हमारे देश के सपूत, हमारे छपरा के लाल को कैसे श्रद्धांजलि जाए। सभी लोग बढ़ चढ़ करके इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये देखिए, ये एक तस्वीर आप दिखा रही होंगी। देखिए, श्रवण कुमार, तेजस्वी यादव, नितिन नवीन, उमेश कुशवाहा, दिलीप जायसवाल, संजय यादव, ये कल तक अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर लड़ते रहते हैं, कोई न कोई ऐसा बयानबाजी करते रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि कैसे एक स्वर से, एक लाइन से ये लोग, सारे लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। तो ये कहा जाता है देश प्रेम, और इस देश प्रेम की परिभाषा मोहम्मद इम्तियाज ने दिखाई है कि कैसा देश प्रेम होता है कि उसने अपने सास को, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया देश के सुरक्षा को लेकर के। जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक कार्य किए, कायराना हमला किया, रात के अंधेरे में हमला किया और वो भी सीज फायर का उल्लंघन करते हुए कहा अगर इम्तियाज ने उसको झेला तो उनके सैनिकों को भी मार गिराया। ऐसा नहीं है कि हमारी शहादत हुई है, इसमें कहीं से दो राय नहीं, लेकिन जितनी हमारी शहादत हुई है उससे कई गुना ज़्यादा शहादत पाकिस्तानी सेना को हुई है, पाकिस्तानी आतंकवादियों को हुई है। और यह कहने में कहीं से गुरेज नहीं है कि अगर हमारे ये सेना के लाल हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। देखिए, बिल्कुल राजीव, देखिए सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो पाकिस्तानी के किसी भी आतंकी को हम शहादत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा बहादुरी का काम किया ही नहीं। पीठ पीछे वार करना कहीं से बहादुरी का काम नहीं होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही भारत के लिए कि आगे जाकर के उनकी जो संलिप्तता है इस तरह के मामले में, वो नहीं देखी जाएगी। कम से कम भारत के लिए तो सबसे अच्छी बात यह रही कि लगभग 100 आतंकियों को ढेर किया है भारतीय सेना ने। और हर दिन जो सबूत मांगते थे और जो कहते थे कि इसका क्या सबूत है कि एयर स्ट्राइक भारत ने किया है, इसका क्या सबूत है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया है, तो इस बार भारतीय सेना ने 2 ऐसे वीडियो जो है वो साझा किए हैं जिसमें साफ तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की भी तस्वीरें दिखा दी गई, पिछले बार की एयर स्ट्राइक की भी तस्वीरें दिखा दी गई और ऑपरेशन सिंदूर को इतने अच्छे से चरितार्थ किया गया है कि कहां हमने हमला किया है, किस तरीके से हमला किया है। हमारा जो S-400 है उसने किस तरीके से ड्रोन को रोका है। ड्रोन चाहे टर्की से आया हो या फिर पाकिस्तान से आया हो या फिर चाइना से आया हो, एक एक ड्रोन को पकड़कर भारतीय सेना ने गिराया है। हाँ, ये बात आपने सही कही। देखिए,
यही मैं अभी बात कर रहा था कि हमारी शहादत, हमारे इम्तियाज जी की शहादत ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। अब आगे भी पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करने से बचेगा। हालांकि पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है कि इस तरह की गलतियां वो हमेशा करता है और हमेशा वो मात खाता है और मात खाने के बाद भी फिर से वो हिमाकत करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार का जिस तरह से हमारे भारतीय सेना ने सीमा का उल्लंघन किए बिना ही उनके क्षेत्र में घुस करके उनके कई एयरबेस, डिफेंस और आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया है, ये आज देश ही नहीं पूरा विश्व ने देखा है। और इसके चलते ही पाकिस्तान घुटने टेका। नहीं तो जिस तरह से वो कर रहा था, जिस तरह की उसकी हिमाकत हो रही थी, और हमारे डिफेंस सिस्टम ने, हमारे सेना ने उनके सारे ड्रोन हमले, उनके सारे मिसाइल हमले को नाकाम किया। उनका कोई भी ड्रोन या मिसाइल हमला हमारे आम लोगों को इफेक्ट नहीं कर पाया। तो ये सेना का ही कर्तव्य है और करामात है कि वहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो हमारे देश में हानि हो और उस हानि का हम लोग चर्चा करें। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह की हानि हुई है, जिस तरह का ध्वस्त हुआ है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए अब गार्ड ऑफ ऑनर देना शुरू है बीएसएफ के जवान के द्वारा। देखिए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की शुरुआत की गई है और ये बीएसएफ के इंस्पेक्टर लगते हैं, 3 स्टार हैं। तो मुझे लगता है कि उनके द्वारा ये शुरुआत कर दी गई है। अब धीरे धीरे सभी नेता और जो भी अधिकारी यहाँ हैं, पुलिस के या फिर बीएसएफ के या फिर अन्य कॉर्प के, तो सभी लोग को के द्वारा अब श्रद्धांजलि देने शुरू की जा रही है और लोगों को अब बुलाया गया। अब नेता आएंगे और श्रद्धांजलि देना शुरू किया जाएगा। तो देखिए उनके परिवार भी पहुँचे हुए हैं, उनके परिवार भी, उनके भाई सामने हैं, अब वो भी अब उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो कहा जा सकता है कि अब वो श्रद्धांजलि की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है, सभी के द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी। और यह देखिए उन्हें पुष्प अर्पित करके मोहम्मद इम्तियाज़ को सलामी दी गई है और बैटल किंग के द्वारा सलामी दी गई है। और यह कहा देखिए अब उनके भाई आ रहे हैं, नहीं सॉरी, ये उनके बेटा हैं और अब वो अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। ये देखिए उनके आंखें नम हैं, हालांकि उनका सीना चौड़ा है, गर्व से चौड़ा कि उनके पिता ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। ये देखिए, ये कहा जाता है एक बेटे की सलामी। ये देखिए इस समय सबके चेहरे पर, सबके आंखों में आंसू है कि बेटा के द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि दिया जाना, वो भी शहादत की श्रद्धांजलि दिया जाना, ये अपने आप में काफ़ी अहम है। चूँकि ये छोटा मोटा शहादत इसे नहीं कहा जा सकता है, इस शहादत को देश बचाने वाला शहादत कहा जाएगा। और हम लोग भी गौरवान्वित है कि बिहार का लाल, इस शहादत में बिहार का लाल मोहम्मद इम्तियाज़ जो हैं वो शहीद हुए हैं और उन्होंने हमारे बिहार छपरा के लोगों का सीना चौड़ा किया है। शहादत शहादत होती है, किसी का जाना सबके लिए बहुत ही दुखद होता है। हम लोग भी दुखी हैं लेकिन गौरवान्वित भी हैं कि हमें ऐसे लाल को खोना पड़ा देश को बचाने के लिए। देखिए अब अधिकारियों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, देखिए सबसे अहम बात ये हो जाती है जब भी कोई सेना में कोई जवान शहीद होता है तो जिस तरीके से वो पूरे भारत को अपना परिवार समझकर उसकी रक्षा करता है। तो जब भी इस तरह का जब कोई भी मामला सामने आता है, जब कोई शहीद होता है, जब कोई जवान शहीद होता है, तो जो पूरे भारतवासी है उसे वो अपनी पर्सनल कह सकते हैं पर्सनल लॉस की तरह देखते हैं कि हमने एक बेटा खो दिया, एक भाई खो दिया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की बात कुछ भी हो, लेकिन एक बार दूध का जला भी छाछ भी आदमी फूंक कर पीता है। हालांकि पाकिस्तान इस तरह की गलतियां और इस तरह की नापाक हरकतें बार बार करते रहता है और उन्हें पता है कि भारत से वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों क्या उनके मन में चलता है। उन्हें बस ऐसा लगता है कि चलो आज ये कर देते हैं, आज ये कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब भी भारत जब मुंहतोड़ जवाब देता है तो उन्हें घुटने टेकने पड़ते हैं। उनके मन में ये रहता है कि नहीं हम जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, उन्हें बार बार घुटने टेकने पड़ते हैं और पाकिस्तान अपने इन नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। जी हाँ, आपने सही बात कही कि पाकिस्तान का जो नापाक हरकत है वो देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रहा है।
और जिस तरह से वो रह रह करके सीज फायर का, जैसे 10 तारीख को सीज फायर का 5 बजे से लागू हुआ, दोनों देश के डीजीएमओ की बात हुई और तय हुआ कि अब सीज फायर कर दिया जाए, और उसके बावजूद भी रात में 9 बजे 10 बजे रात तक, 5 बजे से 10 बजे रात तक 5 घंटे तक पाकिस्तानी सेना द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया, लेकिन उनको माकूल जवाब भी मिला। उसके बाद वो शांत हुए हैं, लेकिन उनकी शांति कहीं न कहीं से अभी ठीक नहीं लगती है। जिस तरह से वो शांति का कभी पक्षधर नहीं रहे हैं, भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। भारत ने कहा है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, अगर कोई हमें छेड़ेगा तो उन्हें हम छोड़ते नहीं हैं। तो इस पर अमल करते हुए माकूल जवाब दिया है। लेकिन चूंकि कहा जाता है कि ढाक के 3 पात, या फिर कहा जाता है कि एक भाषा थोड़ी गलत है, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, ये पाकिस्तान के लिए चरितार्थ होता है। सबसे सटीक ये कहावत कहलाता है। वो बार बार मात खाता है, कब नहीं मात किया। भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े किए, भारत ने कराची तक जाकर के हमारे सेना ने वहां जाकर के पूरा कब्जा कर लिया। क्या नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ। आज पाकिस्तान कटोरा लेकर के विश्व में पैसे मांगते फिर रहा है। आज का पाकिस्तान टेरर कंट्री हो गया है। आज पाकिस्तान पूरी तरह से, आप सोचिए कि हमारे जो डीजीएमओ या सेना के जवान बता रहे हैं, उसमें 20% उनके डिफेंस सिस्टम को धराशायी कर दिया गया है मात्र 3 दिन में। अगर ये युद्ध चलता, अगर एक सप्ताह भी चल जाता तो पाकिस्तान निस्तानाबूद हो जाता। तो वैसी स्थिति में अब देखिए, अब नेताओं के द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है, और ये देखिए कि सभी लोग एक एक करके अब श्रद्धांजलि देंगे। अब देखिए कि राजद के सांसद हैं संजय यादव, वो अब श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, उन्हें पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, सैल्यूट करने जा रहे हैं, और एक एक करके सभी नेता अब पहुंच गए हैं चूंकि, और सभी लोग एक लाइन में कतारबद्ध होकर के एक एक करके उनको सलामी देंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, उनकी शहादत को याद करेंगे। और ये शहादत कहीं न कहीं से जाया नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को सबक मिल चुका है। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अब भी जारी है। अगर पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करता है तो एक बार फिर से उसे जवाब दिया जाएगा। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ने साफ तौर पर कह ही दिया है कि अगर गोली चलेगी तो हम गोले से उसका जवाब देंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात कर ले तो पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत बार बार करता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने भी कहीं पर सुना है कि जब पाकिस्तान हारता है, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जब पाकिस्तान हारता है तो हमें निश्चिंत से नहीं बैठना है, क्योंकि वो हारा है, वो एक बार फिर से बाहर आएगा। और क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पे भरोसा करना तो अब ना के बराबर ही हो गए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी कहने लगे हैं कि पाकिस्तान पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सरफरा एक तो देश है और उनके लोग भी सरफरे हैं, नहीं वहां पर सरकार की चलती है और नहीं आर्मी की चलती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों की चलती है, जिसके वजह से वहां पे जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो भी उससे परेशान है। वहां के लोग भी कह रहे हैं कि क्यों ही करना है। जी देखिए, अभी दिलीप जायसवाल श्रद्धांजलि दे रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो पहुंचे हुए हैं। और आपने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से धूल चाटा है, लेकिन उसकी जो है ना कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है, तो वही स्थिति उसकी है। हमेशा मात खाने के बावजूद भी वो नापाक इरादे काम करता है। और वो अभी हालांकि पीटा है, कुछ दिन तो शांत रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो हिमाकत करेगा। और अभी आपने कहा ना कि अभी हम लोग को सतर्क रहना है, तो सतर्क तो हम लोग हैं ही। पीएम ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम लोग, देखिए उमेश कुशवाहा श्रद्धांजलि दे रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब देखिए, तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर जब तक आतंकवादी की खात्मा नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग शांत से बैठने वाले नहीं है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब देखिए, नितिन नवीन जो कि बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता हैं, वो पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। तो अब इसके बाद तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन देंगे। ये देखिए, ये कहलाता है कि नेता न पक्ष न विपक्ष, यहाँ देशवासी सभी पहुंचे हुए हैं और अपने देश के लाल को
की शहादत को सलामी देने पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन देने पहुंचे हैं। अब देखिए तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उन्हें सलामी देंगे। गार्ड ऑफ ऑनर तो दिया ही जा चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे पर अभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो कभी भी कुछ भी करने को आतुर रहता है और वो गलत काम करने के लिए ही जाना जाता है। उसे टेरर स्टेट, टेरर कंट्री की संज्ञा भी मिल चुकी है। ऐसे में वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और हमारे जवान आज जिस तरह से शहादत दे रहे हैं और देश को बचा रहे हैं, तो यह कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि सेना है तो हम सुरक्षित हैं, और सेना के चलते ही हम लोग आज चैन की नींद भी सो रहे हैं। आप जिस तरह से 3 दिन के हमले आपने देखा, जितना पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया और हम लोग सुरक्षित रहे, हम लोग रात में कितना आराम से सोते थे, ये सोचिए ना। आप उस चीज़ को सोचिए कि कितना। देखिए अभी तेजस्वी यादव उनके परिजनों से बात कर रहे हैं और देखिए कि वो उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं। और चूँकि पूरा परिवार एक तरह से मर्माहत है, अपने घर के लाल को खोने का दर्द उनको है, देश को भी है, और सभी लोग इसीलिए आज यहाँ जुटे भी हुए हैं कि सभी लोग एक तरह से इनकी शहादत को सलामी दे और इनके किए गए प्रयास को सराहे। और इसके तहत ही आज ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब गार्ड ऑफ ऑनर की कार्रवाई पूरी तरह से समाप्ति की ओर है और अब कहा जा सकता है कि अब हम लोग चाहेंगे कि ये गार्ड ऑफ ऑनर की का कार्यक्रम देखिए। अभी श्रवण कुमार गए हैं उनके परिजनों से मिलने। ये देखिए उनके परिजनों से जाकर के बात कर रहे हैं, उनके बेटे से बात कर रहे हैं। बेटे का आंख नम है लेकिन गर्व, सीना जो है गर्व से चौड़ा है कि हमारे पिता ने अपनी शहादत दे करके देश को बचाया है, देश को हानि पहुंचने से बचाया है। ये सारे नेता अब वहाँ जा रहे हैं, उनको एक तरह से तो ये देखिए अब तेजस्वी यादव से हम लोग कोशिश करते हैं क्या कहेंगे इस शहादत को। अरे देखिए अभी बस प्रेस अभी तेजस्वी यादव संबोधित करने जा रहे हैं। बिहार के एक लाल को हमने खोया है और इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव है कि हमारे बिहार के लाल ने उन माँ बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसके बदले लेने के लिए हमारे वीर सपूतों ने चुन करके लोगों का बदला भी लिया और इनकी कुर्बानी हुई है, शहादत हुई है। इनके शहादत और कुर्बानी पर हम सब लोग, सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं पूरे भारत के लोगों का गर्व है। और ऐसे वीर शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ न सिर्फ बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री जी खड़े हैं बल्कि पूरा देश और देश के सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोग आज इस संकट के घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि इस संकट की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति उन परिवारों को दे, ये आराधना करना चाहते हैं। क्या कहेंगे हमारे लाल ने शहादत क्या कहेंगे जिस तरीके से? देखिए, सबसे पहले जो शहीद परिवार है उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए।
और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी किए। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज जी छपरा गरखा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी और एक संदेश भी उन्होंने दिया कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं। लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक हो करके जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई हो या आतंकवादी हो, उससे हम लोग एक हो करके जो है लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। और हम ज़्यादा कुछ इस पे कहेंगे नहीं, लेकिन एक बात तो है, देश के लिए अगर कुर्बानी देनी हो तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता है, हमेशा आगे रहता है। ये देखिए तान्या, ये कहलाता है देश सर्वोपरि। ये इसे कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ नेता पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है और यहाँ सिर्फ क्या है, बिहारी, भारतीय। और ये देखिए अब उनके परिवार के पास हम लोग चल रहे हैं तान्या, कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें। बिल्कुल राजीव, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की सबसे बड़ी बात यह है कि किसी नेता ने भी न पक्ष की बात की न विपक्ष की बात की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि देश के लिए इन्होंने ये शहीद हुए हैं और इनकी कुर्बानी जो है वो खाली नहीं जाएगी। देखिए अब के बेटा हैं, उनसे बात करने का कोशिश किया, बट मीट नहीं हो पाए। फिर उसके बाद जो है जो भी सम्मान समारोह जो भी एंड हुआ, फिर हम लोग 2 बजे उधर से हम लोग वहाँ से बाई रोड हम लोग दिल्ली आए। फिर हम लोग ये मर्माहत है, लेकिन अपने पिता के शहादत पर गौरवान्वित है। हमारे साथ दिलीप जायसवाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। और क्या कहेंगे, हमारे देश ने, एक जवान छपरा के लाल ने देश को बचाया है अपनी शहादत देकर के। देखिए जिस तरह का ये गमगीन माहौल है और देश ने एक जवान को खोया है, पाकिस्तान के नापाक इरादे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा ऐसे नापाक देश को और उसके शासक को। आतंकवादी पालना, आतंकवाद को अपने देश के मिट्टी पर पनाह देना, और यही नापाक इरादा का कारण हमारे देश का एक जवान आज शहीद हुआ है। हम सब मर्माहत हैं, उनके परिवार के साथ हम सब लोगों की संवेदना है। और जिस जवान ने इस देश के 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, देश कभी भी इस जवान के शहादत को नहीं भूलेगा। आज भारत सभी भावना से ऊपर उठकर, जात पात धर्म दल से ऊपर उठकर इस जवान के शहादत को याद रखेगा। अब हम इनकी जिंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इस परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे और समाज को एक संदेश जाना चाहिए कि मोहम्मद इम्तियाज जिस जवान ने देश की रक्षा के लिए अपने जान की शहादत दी है, पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा रहेगा। और उनका बेटा इमरान आज यहाँ मिला, और जिस गमगीन माहौल में बाप को खोने के बाद बेटा किस परिस्थिति में रहता है, सभी लोग मर्माहत हैं।
तो ये देखिए सभी लोग मर्माहत हैं और इस तरह के मौके पर सबको एक ही स्वर गूंजता है कि हमारा देश सर्वोपरि है और हमारे बिहार के लाल ने अपना बलिदान देकर के देश को बचाया है और हम लोग गौरवान्वित हैं। खोने का दर्द तो है ही, सबको खोने का, अपने परिवार को खोने का दर्द होता है। हमारे बिल्कुल राजीव, यह जो शहादत है वो खाली नहीं जाने देगा भारत, और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब जिस तरीके से भारत ने दिया है उसे आगे के कई सालों तक यह बात याद रहेगी। हालांकि आज बातचीत होनी है, देखना यह होगा कि दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच क्या बातचीत होती है, नजरें बनाए रखे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आज शहादत जो है वो खाली नहीं जाएगी। शहीद इम्तियाज को आज श्रद्धांजलि दी गई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।